हमारे घर में एक बेसिक चीज होती है रोटी, जो हर घर में एवरीडे रोटी में उनके प्लैनेट की कुछ सामान डाल दे एंड हर फैमिली मेंबर से खाए तो प्लैनेटरी पोजीशन ठीक होती है। मंडे को अगर कोई रोटी बना रहा है तो उसमें एक चम्मच दूध डाल दे, उससे एवरी सबकी इमोशनल हीलिंग हो जाती है। और भी कोई इतनी सस्ती चीज होती होगी जिससे भी हम रेमेडीज कर सकते हैं? पानी अच्छा। है ना, एंड पानी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल अगर हमें सारे प्लैनेट्स को इम्प्रूव करना है। क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी वो साइंस होती है। अब जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमें ये चीज फल गई, हमें ये चीज नहीं फली, वो हमें फलती इसलिए है क्योंकि उनके जो नंबर कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं वो हमारे फेवरेबल नंबर से मिल जाते हैं। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हम बोल दे ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक पहुंचे और हमारी वो जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट। किसी को प्यार नहीं मिल रहा, किसी को मिला हुआ है तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आप एक स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। क्या रोटी और पानी जैसी सिंपल चीजों से भी 9 के 9 प्लैनेट्स को भी ठीक किया जा सकता है? और कौन सा स्विच वर्ड हमारी लव लाइफ, हमारी मनी, हमारी हेल्थ को बहुत मैजिकली इंप्रूव कर सकते हैं? तो इन्हीं सभी टॉपिक्स को समझाने आ रही है न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु एक्सपर्ट शिल्पी छाबड़ा जी। तो स्टार्ट करते हैं आज का प्रोग्राम और वेलकम करते हैं शिल्पी जी का। हेलो मैम। हेलो। तो शिल्पी जी, जैसे घर में छोटी छोटी चीजें रहती हैं, नमक हो गया, हल्दी हो गया, तिल हो गए, तो लोग इनसे भी एस्ट्रोलॉजर्स रेमेडीज बताते हैं। तो क्या और कोई बेसिक चीज जो सबके किचन में मिलती है, लोग अपने फैमिली मेंबर्स के लिए भी उस चीज को यूज करके 9 के 9 प्लैनेट्स भी ठीक कर सकते हैं? See, there are 7 days in a week and every day is related to a planet. Yes. Okay? तो हमारे घर में एक बेसिक चीज होती है रोटी, जो हर घर में बनती है ना, एंड वो घर के सारे सदस्य खाते हैं। तो क्या होता है, अगर हम रोटी में एवरीडे रोटी में उनके प्लैनेट के कुछ सामान डाल दे एंड हर फैमिली मेंबर से खाए तो प्लैनेटरी पोजीशन ठीक होती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल आप मंडे है, ठीक है, तो आप मंडे को अगर कोई रोटी बना रहा है तो उसमें एक चम्मच दूध डाल दे, उससे एवरी सबकी इमोशनल हीलिंग हो जाती है, ठीक है। सेकेंड आपका आ गया ट्यूसडे के दिन आप अपने खाने की रोटी में थोड़ा सा लाल मिर्च डाल सकते हो, उससे आपकी एनर्जी एक्टिव होती है क्योंकि आपका मार्स एक्टिवेट होता है। आ गया हमारा वेडनेसडे इज फॉर कम्युनिकेशन, फॉर इंटेलिजेंस। वेडनेसडे के दिन आप अपने खाने वाली रोटी में थोड़ा सा धनिया डाल दो, ओके। थर्सडे इज फॉर इंटेलेक्ट, थर्सडे इज फॉर पावर। थर्सडे में आप थोड़ी सी टर्मरिक डाल दो अपनी रोटी पर, आटा जब गूंथते हैं, ठीक है। फ्राइडे इज फॉर कंफर्ट लग्जरी, अगर आपको कंफर्ट लग्जरी चाहिए तो आप अपनी रोटी में थोड़ा सा देसी घी डाल सकते हो, 1 चम्मच। स्पेशल फ्राइडे, हाँ, स्पेशल, हर एक दिन की अपनी स्पेसिफिकेशन होती है और अपनी चीजें डलती है, ठीक है। अब जैसे सैटरडे है, सैटरडे के लिए अगर आप चाहते हो कि आपके काम में डिले ना आए, आपकी लाइफ में डिसिप्लिन आए, तो सैटरडे के दिन आप जब आटा गूंदो तो उसमें थोड़ा सा मस्टर्ड ऑयल डाल दो, ठीक है। संडे इज फॉर फेम, फॉर मिठास लाइफ में, तो थोड़ा सा अगर हम जैगरी पाउडर अपनी रोटी में डालते तो इससे हमारा हर डे एवरी डे हम अपने डेज को एक्टिवेट कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ प्लैनेट एंड विद द हेल्प ऑफ लिटिल रेमेडीज। तो इसमें क्वांटिटी बहुत पिंच सब यूज कर सकते हैं, ओके। तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा काम करेगा। तो 7 मतलब ये 7 डेज वाली रेमेडीज करके और कोई रेमेडीज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी? नहीं, और भी आप बहुत कुछ कर सकते हो। बस ये है कि जो प्लैनेट्स होते हैं ना, प्लैनेट्स को इतनी ज्यादा कोई महंगी चीजों से आप एक्टिवेट नहीं कर सकते हो, आप छोटी छोटी चीजों से भी एक्टिवेट कर सकते हो, ठीक है। जैसे अगर किसी ने रेगुलरली रोटी वाला करा तो विद इन अ मंथ ओनली दे गोना सी द चेंज की जिनके भी फैमिली मेंबर्स में से जिनका अगर प्लैनेट, वो पर्टिकुलर प्लैनेट डिप्लीटेड है, वो डे उनके लिए अच्छा नहीं है, वो डे उनका बूस्ट सही हो जाएगा, और जिनका ऑलरेडी सही है उनका बूस्ट हो जाएगा, ओके। तो दिस इज हाउ इट वर्क्स, ओके। तो जैसे सिंपल रोटी वाली रेमेडी आपने बताई पूरी फैमिली के लिए, तो क्या घर में और भी कोई इतनी सस्ती चीज होती होगी जिससे भी हम रेमेडीज कर सकते हैं? देखिए, हमारे पास बहुत सस्ती चीज होती है, वो होता है पानी, है ना, एंड पानी प्लेज अ वेरी सिग्निफिकेंट रोल अगर हमें सारे प्लैनेट्स को इम्प्रूव करना है। फॉर एग्जाम्पल, हमें अपनी लाइफ में फेम चाहिए, तो फेम के लिए हम सूर्य को जल चढ़ाए, उससे हमारा सूर्य बूस्ट होगा और हमें फेम मिलेगा, ओके। तो अब उसके लिए कोई पर्टिकुलर डे रहता है या टाइमिंग कुछ ऐसा? आप संडे को कर लो, आप संडे से शुरुआत करके कुछ 21 डेज कर लो, ओके। पर वो वाटर की रेमेडी होती है, वो सूर्य। अब सेकंड है जैसे मून है, मून इज फॉर हमारा इमोशनल स्टेबिलिटी, इमोशनल हीलिंग, ताकि हम किसी भी चीज पे हमारी इमोशनल स्ट्रेंथ मेंटेन रहे। तो इमोशंस के लिए आप शिवलिंग पे जल चढ़ाओ, मंडे को चढ़ा सकते हो आप, या फिर आप मंडे से शुरू करके 21 डेज तक चढ़ा सकते हो, ओके। देन थर्ड इज हमारा जुपिटर। जुपिटर के लिए आप अगर आपको अपने जुपिटर को बूस्ट करना है, आपको विजडम अपनी बढ़ानी है, आपको इंटेलेक्ट बढ़ानी है, आपको अपनी इंटेलिजेंस बढ़ानी है, तो आप मंदिर में जाकर पानी पिला सकते हो, मतलब गरीबों को, या मंदिर में जाकर किसी भी वहां पे जो लोग आ रहे हैं आपने उनको वाटर पिला दिया।
ठीक है। देन उसके बाद हम अपने राहु को बूस्ट कर सकते हैं। अगर हमारा सपोज करो कोई काम है और हमें उसकी इमीडिएट उसको एक्शन में लेकर आना है, अच्छा। हम राहु को बूस्ट कर सकते हैं। राहु को बूस्ट करने के लिए हमने पक्षियों को जल पिला दिया। ओके, देन हमारा मरकरी आ गया। मरकरी के लिए अगर हमें अगर हमें इंटेलिजेंस चाहिए, हमें कम्युनिकेशन अपनी अच्छी बनानी है, तो हम मरकरी के लिए अपने पौधों को पानी दे सकते हैं। ओके, जैसे अभी आपने मुझे राहु के लिए बताया कि पक्षियों को पानी पिलाना चाहिए, तो क्या एक प्रॉपर तरीका होता है? कई लोग घर में पानी पिलाते हैं अपनी छत पे, तो क्या वो ठीक विधि है या बाहर करना चाहिए? नहीं, देखिए ऐसा है, अगर आप पक्षियों को पानी रख रहे हो पक्षियों के लिए, तो वो आएंगे और वो ड्यूरेशन में पानी पियेंगे और वो चले जाएंगे। तो इसमें कोई हार्म नहीं होता, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए अच्छा, वो दाना नहीं डाल रहे। ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको अपना वीनस को बूस्ट करना है, वीनस को बूस्ट करने के लिए आपको अपने लाइफ में लग्जरी मिलती है, कंफर्ट मिलती है, इसके लिए आप मीठा शरबत जो है उसको आप बंटवा दीजिए, है ना। देन आपका 7th हो गया हमारा केतु। केतु में के लिए अगर आपको अब से लग रहा है कि मेरी लाइफ में कुछ नया नहीं हो रहा है, कुछ एक्साइटमेंट नहीं हो रही मेरी लाइफ में, तो अब केतु के लिए आप डॉग्स को पानी पिला सकते हैं। बोरियत चल रही है तो डॉग्स को पानी पिला सकते हो। ठीक है। देन आपका आप अपने सैटर्न को, अगर आपको लग रहा है कि आपके काम में डिले हो रहा है, आपके काम रुक रहे हैं, तो आप बेगर्स हो गए या फिर जो स्ट्रीट लाइट्स पे जो लोग घूमते हैं रेड लाइट पे, आप उनको पानी पिला सकते हो। ठीक है। अब आपका हो गया मार्स के लिए। मार्स के लिए आपको अपनी लाइफ में अगर डिसिप्लिन चाहिए, आपको अपनी लाइफ में फ्लो ऑफ एनर्जी अच्छी चाहिए, तो आपके जो हेल्पर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल आपको कोरियर वाला आ रहा है, ठीक है, या आपको और कोई लोग है जो आपकी हेल्प कर रहे हैं, जो फाइनेंशियली कम है, आप उनको पानी पिला सकते हैं। जो भी घर पे आ रहे हैं, गार्ड हो गए, उनको पिलाने से भी मार्स आपका बूस्ट होगा। तो ये 9 वेज आपको अपने सारे 9 प्लैनेट्स को आप बूस्ट कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वाटर की हेल्प से, सिर्फ पानी की हेल्प से। तो ये रेगुलर रेमेडी हम कंटिन्यू कर सकते हैं। ये आपको आप किसी एक पर्टिकुलर के लिए भी कर सकते हो। आप रेगुलरली आप 9 के 9 के लिए भी कर सकते हो, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जो आपने पीने के पानी से रेमेडीज बताई, ये हमें लोगों के लिए मतलब बाहर जाके भी करनी पड़ रही हैं, तो क्या कुछ ऐसी रेमेडीज भी हैं तो सेल्फ विद इन हाउस हम इस रेमेडीज को कर सके विद द यूज ऑफ वाटर? देखिए, जैसे हम नहाने का पानी यूज करते हैं, ठीक है, नहाने के पानी में हम कुछ प्लैनेट्स के ऐसे चीजें यूज कर सकते हैं जिससे हम नेगेटिव इम्पैक्ट को खत्म कर सके और पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑफ प्लैनेट्स को अपनी लाइफ में ला सके। फॉर एग्जांपल, अगर हम इविल आई से अफेक्टेड है, ठीक है, तो इविल सिंपल नेगेटिविटी से हम अफेक्टेड है, तो हम इसमें राहु की हेल्प ले सकते हैं। हम राहु का प्रोडक्ट दैट इज कॉफी, हम अपनी पूरी बॉडी में रब करके एंड उसको बाद 5 मिनट वहां बैठ के हम अगर उससे नहा ले, हम उसके बाद अगर नहा ले, सिंपल पाउडर, सिंपल कॉफी को यूज करके उसके बाद आप नहा लो, तो इससे आपकी जो इविल आई है, जो भी नजर है, नेगेटिविटी है, जेलसी है, वो आप इससे अपना रिमूव कर सकते हो। यू विल फील रियली लाइट, फ्रेश इसके बाद। अच्छा, ठीक है। देन उसके बाद अगर आपको सपोज करो किसी को बहुत ज्यादा एग्रेशन आ रहा है, तो आपका मंगल कहीं ना कहीं आप पे भारी हो रहा है, जिसकी वजह से आपको एग्रेशन आ रहा है, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, मसूर की दाल हो गई, उसमें थोड़ा सा रोली, इनको मिक्स करके अपनी बॉडी पे, पूरी बॉडी पे रब करके सेम वे में 5 से 10 मिनट आप बैठ के उसके बाद आप नहा लो। जैसे कॉफी को यूज करवाया। हाँ, जैसे आपने कॉफी को यूज किया वैसे ही आप इसको भी यूज कर सकते हो। इससे आपका जो मंगल होगा वो थोड़ा सा स्टेबल होगा। मंगल इज नोन टू गिव अस एग्रेशन। अगर हमारा मंगल वीक है, अगर हमारे डिप्लीटेड घर में बैठा हुआ है, तो हमें नेगेटिव इम्पैक्ट देगा। उसके नेगेटिव इम्पैक्ट की वजह से हमें एग्रेशन आता है, तो एग्रेशन को कम करने के लिए हम ये रेमेडी यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब अगर हमें अपनी लाइफ में विजडम चाहिए, हमें अपनी लाइफ में फेम चाहिए, हमें करियर में ग्रोथ चाहिए, तो हम इसके लिए अपने नहाने के पानी में टर्मरिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, टर्मरिक का इस्तेमाल कर लिया, या फिर हमने अपने बॉडी पे टर्मरिक थोड़ा सा रब करके 2-3 मिनट बैठ के फिर हमने नहा लिया। तो इसमें दोनों तरीके से टर्मरिक यूज हो सकता है कि पानी में भी डाल दिया और बॉडी पे भी लगा लिया। अब जैसे फॉर एग्जांपल वीनस इज अ प्लैनेट टू गिव अस लग्जरी, कंफर्ट, फेम इन आवर लाइफ। ठीक है, वीनस के लिए हम मिल्क एंड योगर्ट का यूज कर सकते हैं। हम मिल्क को बॉडी में लगाकर नहा ले, या फिर हम मिल्क को या योगर्ट को हम नहाने के पानी में डालकर नहा ले। ओके, तो जो भी ये रेमेडीज आपने प्रोडक्ट यूज करने की बताई, तो ये सब नेगेटिव इफेक्ट ऑफ प्लैनेट खत्म कर रही है, जो स्पेसिफिक प्रोडक्ट है। यस, आप नेगेटिव इफेक्ट इससे खत्म भी कर सकते हो, जो प्लैनेट आपको नेगेटिव इफेक्ट दे रहे हैं, और अगर कुछ प्लैनेट को आपको बूस्ट करना है तो आप इस वे से बूस्ट भी कर सकते हैं। अच्छा, इसकी पॉजिटिविटी बूस्ट भी हो जाएगी साथ ही साथ। तो बार बार हमने आपसे वीनस की रेमेडीज जानी कि लग्जरी और ये सब वर्ड्स यूज करे आपने वीनस प्लैनेट के लिए, तो हमारी लाइफ में वीनस प्लैनेट की क्या इंपॉर्टेंस है और इसको और इम्प्रूव कैसे करें कि हमारी जो लग्जरी लाइफ अट्रैक्ट हो?
देखिए, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लव, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ लग्जरी, वीनस इज अ प्लैनेट ऑफ कंफर्ट इन आवर लाइफ। ओके, सो अगर हमारा वीनस बूस्ट होता है तो हमें वीनस बहुत कुछ दे सकता है लव, लग्जरी, कंफर्ट के वे में। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे 3 रेमेडीज बताती हूँ जिससे आप अपना वीनस को बूस्ट कर सकते हो। ओके, फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट वन इज रोज ऑयल हो गया, या रोज इत्र हो गया, या फिर आप गुलाब जल ही क्यों ना ले लो। ठीक है, ये होता है आपका वीनस माउंट, है ना। आपने लेफ्ट हैंड राइट हैंड ये दोनों होते हैं। अच्छा, दोनों होते हैं। आपने अपने वीनस माउंट पे थोड़ा सा रब किया और दोनों से आपको हैंड्स को रब करना है और आप वीनस का एक मंत्र चैंट कर सकते हैं, ओम शुभ शुक्राय नमः। ये आप चैंटिंग करो 108 तो लाइक यहाँ पे एक ड्रॉप डाला और ऐसे और आपको चैंटिंग कर लो, है ना। एक हो गया ये तरीका हो गया। दूसरा हो गया आप फ्राइडे वाले दिन खीर बनाए और जो छोटी कन्याएं होती है ना, लड़कियां होती हैं, उनको आप खीर खिलाएं। ठीक है, हाँ। तीसरा हो गया आपको ना फ्रेग्रेंस का वीनस में बहुत रोल होता है। जैसे आपने फ्रेग्रेंटेड चीज किसी को दे दी या अपने घर में फ्रेग्रेंस का अच्छा इस्तेमाल किया, तो इससे आपका वीनस बूस्ट तो मतलब किसी को परफ्यूम गिफ्ट करेंगे तो भी बेनिफिट मिलेगा और अपने पर्सनल यूज भी करेंगे तो भी बेनिफिट। देखिए, परफ्यूम गिफ्ट करना मतलब कि आप अपना वीनस किसी को गिफ्ट कर रहे हैं, तो आप वो मत कीजिए, लेकिन परफ्यूम की एप्लीकेशन एवरी डे कीजिए। अच्छा, ठीक है। जब आप अपने वीनस को एक्टिवेट कर लोगे तो आप देखेंगे कि आपके जितने भी ये लव एंगल है, लक्ष्मी एंगल है, कंफर्ट एंगल है, आपके धीरे धीरे खुलते जाएंगे, विच इज बेनिफिशियल फॉर एवरी इंडिविजुअल। तो ये सिंगल प्लैनेट इतना स्ट्रांग है, मतलब रिलेशनशिप और प्लैनेट का अपना रोल होता है, हर प्लैनेट की अपनी पोजीशन होती है, हर प्लैनेट हमारे लिए इंपॉर्टेंस प्ले कर रहा होता है। लेकिन वीनस इज अ प्लैनेट विच गिव्स अस लव, लग्जरी, कंफर्ट, तो ये हमारा एक्टिवेटेड रहे, इसमें हमारे लिए बेनिफिट होता है। और इनको हम बहुत छोटी छोटी चीजों से एक्टिवेट कर सकते हैं। तो शिल्पी जी, जैसे आप न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट भी हैं, तो जैसे हम ऑनलाइन देखते हैं बहुत सारी वीडियोस में कि आपका ड्राइवर ऐसा है तो आपके साथ लाइफ में ऐसा होगा, कंडक्टर ऐसा है तो ऐसा होगा, तो एक जनरल पब्लिक के लिए ड्राइवर कंडक्टर है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में एक्सप्लेन करें। देखिए, न्यूमरोलॉजी इज अ साइंस ऑफ नंबर्स, इट इज अ पार्ट ऑफ अकल्ट साइंस, जो नंबर्स का साइंस होती है। ठीक है, अब जैसे हर इंडिविजुअल बॉर्न होता है, ही और शी इज बॉर्न विद द डेट ऑफ बर्थ, है ना। तो क्या होते हैं, सबके अपने फेवरेबल नंबर्स होते हैं एंड एक नॉन फेवरेबल नंबर्स होते हैं। ओके, एंड बेसिक हर इंडिविजुअल के डेट ऑफ बर्थ से हम 3 नंबर निकालते हैं, है ना। एक होता है ड्राइवर नंबर, एक होता है कंडक्टर नंबर, एक होता है हमारा कुआं नंबर। ओके, यस। अब मैं अगर आपको बताऊं कि तीनों को निकालते कैसे हैं। अच्छा, ड्राइवर नंबर वो नंबर होता है जो हमारा डे, मंथ एंड ईयर होता है। ठीक है, जो डे होता है वो हमारा ड्राइवर नंबर होता है। ठीक है, अब जैसे किसी का 21 है तो 2 + 1 = 3, किसी का 10 है तो 1 + 0 = 1, उसको हम एड ऑन करके एक नंबर कर देते हैं। ओके, देन उसके बाद हमारा आ गया कंडक्टर नंबर। कंडक्टर नंबर जो होता है वो हम तीनों को, डे को, मंथ को और ईयर को, हम एक एक नंबर को जोड़ के जो एंड में एक नंबर आ जाता है वो हमारा कंडक्टर नंबर। अच्छा, तीनों को कैलकुलेट करके, तीनों को ऐड करके जो एक नंबर आता है अंत में वो होता है कंडक्टर नंबर। अब उसके बाद हमारा होता है कुआं नंबर। कुआं नंबर जो होता है वो होता है हमारा ईयर ऑफ बर्थ। ठीक है, इसमें लड़कों का अलग निकलता है, लड़कियों का अलग निकलता है। लड़कों के लिए हम क्या करते हैं, पूरे ईयर को हम ऐड करके उसको 11 से माइनस कर देते हैं, तो आ गया कुआं नंबर बॉयज के लिए। ईयर सिर्फ ईयर का। और लड़कियों के लिए हम क्या करते हैं, ईयर को ऐड करके एक नंबर करके +4 कर देते हैं। ठीक है, तो इससे हमारा ड्राइवर, कंडक्टर और कुआं नंबर हमारा निकल जाता है। ड्राइवर निकला हमारा डेट ऑफ बर्थ को, डेट को ऐड करके, और कंडक्टर फुल डेट ऑफ बर्थ को कैलकुलेट करके, और कुआं नंबर आपने बॉयज के लिए अलग बताया, और 5 मिनट में आपने न्यूमरोलॉजिस्ट बना दिया मेरे को। देखिए, अब इसमें क्या होता है कि न्यूमरोलॉजी वो साइंस होती है। अब जैसे हम कई बार कहते हैं कि हमें ये चीज फल गई, हमें ये चीज नहीं फली, वो हमें फलती इसलिए है क्योंकि उनके जो नंबर कॉम्बिनेशंस हो जाते हैं वो हमारे फेवरेबल नंबर से मिल जाते हैं। हर इंडिविजुअल का कुछ फेवरेबल नंबर होते हैं, कुछ एनिमी नंबर्स होते हैं। ठीक है, जब आप न्यूमरोलॉजी सेशन लेते हैं तो आपको एक न्यूमरोलॉजिस्ट वो प्रॉपर्ली एक्सप्लेन करता है कि ये नंबर से आप बच के रहिए, ये नंबर को आप अपनी जिंदगी में ऐड ऑन करिए। तो इसका मतलब बहुत डीप साइंस है, पूरी डीप साइंस है। न्यूमरोलॉजी इज नॉट समथिंग जो आपको 1 मिनट में बता देगा। अच्छा, मैंने अभी कुछ नहीं सीखा इसका। आपको न्यूमरोलॉजी के लिए पूरे न्यूमरोलॉजी रिपोर्ट की जरूरत होती है, प्रॉपर एक्सप्लेनेशन इज रिक्वायर्ड। ठीक है, अब जैसे कुछ इसमें ऐसा होता है कि अब मैं आपको एक रेमेडी बता देती हूँ, जैसे जिसका ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग, है ना। देयर आर सम मैजिकल फूड्स जो आप अपनी लाइफ में
हर ड्राइवर नंबर वाला ले सकता है, ताकि वो अच्छा। अपने दिन की शुरुआत अच्छे से करे और उसका दिन पूरा दिन एक्टिवेटेड रहे। ओके। ओके, जैसे जिनका ड्राइवर नंबर 1 है, 1 इज 1, 10th, 19th, 28th, ओके। जो ये इन डेज को बॉर्न होते हैं उनका ड्राइवर नंबर 1 होता है। ओके। वो गवर्न होते हैं बाय सूर्य, ठीक है। वो अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं थोड़ा सा जैगरी खाकर, गुड़ खा के, ठीक है। अब हमारा हो गया ड्राइवर नंबर 2। ड्राइवर नंबर 2 बॉर्न पीपल आर 2, 11, 20 एंड 29th। ओके, दीज पीपल आर गवर्न बाय प्लैनेट मून। तो ये अपने दिन की शुरुआत जो है वो थोड़ा सा पानी चांदी के गिलास में पीकर अपने मॉर्निंग की शुरुआत कर सकते हैं। ओके, ठीक है, नंबर 2। नंबर 2। अब जो ड्राइवर नंबर जिनके 3 होते हैं, जैसे 3, 12, 21, 30, ये जो है थोड़ा सा सैफरन, दे आर रोल्ड बाय प्लैनेट जुपिटर। Okay. ये थोड़ा सा सैफरन अपने टंग पे रोल कर ले, या थोड़ा सा सैफरन इन द मॉर्निंग कंज्यूम करके ये अपना डे स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है। ओके, अब हमारा आ गया ड्राइवर नंबर 4। जैसे हो गया, ये हो गया 4, है ना, ये हो गया हमारा 13, ये हो गया हमारा 22। तो ये जो नंबर्स वाले होते हैं, या गवर्न बाय प्लैनेट राहु, ठीक है। एंड राहु को आप एक्टिवेट करने के लिए इन द मॉर्निंग आप थोड़ी सी ब्लैक कॉफी से शुरुआत कर सकते हैं। ओके, अब हमारा हो गया ड्राइवर नंबर 5th हो गया, 5th हो गया, 14th बॉर्न हो गए, 23rd बॉर्न लोग हो गए। दे आर गवर्न बाय प्लैनेट मरकरी। ओके, एंड दे कैन स्टार्ट देयर मॉर्निंग विद तुलसी। अब 1 तुलसी लीफ अगर ये स्टार्ट करते हैं तो इनके लिए मिराकुलस होता है। तो इनका कितने डेज का कुछ होता है कि 7 डेज, 20 डेज, मतलब कुछ भी नहीं, ये अपने रेगुलर यूज कर फॉलो करें, एंड विद इन अ फ्यू डेज ओनली दे विल सी द चेंज। तो जैसे हमने इसमें बर्ड ड्राइवर अभी तक आ रहा है, निकालना तो हमने सीख लिया, बट ड्राइवर एक्चुअली है क्या? मतलब लाइफ को चलाने वाला समझे हम इस वर्ड नहीं, को? ड्राइवर नंबर इज अ नंबर जो आपके बेसिक, आपके नेचर को दर्शाता है। अच्छा। आप क्या हो, आप कैसे हो, आपका नेचर क्या, आपकी बोली क्या है। Okay. आपको ड्राइवर नंबर एक्चुअली मेन नंबर होता है। वैसे तो सारे नंबर्स ही मेन होते हैं, बट ड्राइवर नंबर के बेसिस में आपकी लाइफ में बहुत सारी चीजें डिटरमाइन होती है। Okay. ठीक है, जैसे आपका पर्सनल ईयर कैसा जाएगा, आपको अच्छा। प्रोफेशन कौन सा अपनी लाइफ में चूज करना चाहिए, Okay. एंड देन आपके लिए नंबर्स कौन से फ्रेंडली नंबर्स हैं। तो ये ड्राइवर नंबर के बेसिस पे हम बताते हैं। ओके। अब हमने जैसे फॉर एग्जांपल 6th ड्राइवर नंबर 6 वाले जो लोग होते हैं, दे आर रोल्ड बाय प्लैनेट वीनस। ठीक है, ये मॉर्निंग में क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा देसी घी हो गया, अपने मॉर्निंग देसी घी से स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, अब ड्राइवर नंबर 7 वाले जो लोग होते हैं, ये होते हैं रोल्ड बाय केतु। ये अपना दिन का शुरुआत कर सकते हैं थोड़ी सी इमली के साथ। अच्छा। क्या दैट वुड बी गुड फॉर देम। ओके। ठीक है, अब जो ड्राइवर नंबर जिनका 8 होता है, दे आर रूल्ड बाय प्लैनेट सैटर्न। ये अपने दिन की शुरुआत कर सकते हैं थोड़ा सा काला नमक के साथ। ठीक है, अब उसके बाद आ गया हमारा लास्ट ड्राइवर नंबर 9। ठीक है, ड्राइवर नंबर 9 अपना दिन का स्टार्ट कर सकते हैं एनी रेड फ्रूट के साथ। चाहे थोड़ा सा टमाटर ले लिया, एक चेरी से स्टार्ट कर लिया, बट दे कैन स्टार्ट। तो ये मैजिकल फ्रूट्स होते हैं जिनसे आप हर पर्सन अपना ड्राइवर नंबर निकाल सकता है। अपने ड्राइवर नंबर के अकॉर्डिंग अगर वो अपना मैजिकल फूड कंज्यूम करना स्टार्ट करे तो विद इन अ फ्यू डेज ओनली दे कैन सी द चेंज। तो बिल्कुल पिन से स्टार्ट कर सकते हैं हम लोग। तो शिल्पी जी, आजकल लोग स्विच वर्ड से बहुत बेनिफिट उठा रहे हैं हर तरीके से, मतलब अपने रिलेशनशिप को ठीक करने के लिए बहुत सारी चीजें कर रहे हैं। तो बट बेसिकली स्विच वर्ड है क्या? क्या ये एक मंत्र है, या मतलब है क्या चीज लोगों के लिए? देखो, एज द वर्ड से स्विच वर्ड, ठीक है, मतलब कि स्विच वर्ड इज अ इंस्टेंट वर्ड विच इज सपोज टू गिव अस इंस्टेंट रिजल्ट फॉर आवर प्रॉब्लम्स। हमारी प्रॉब्लम्स की इंस्टेंट रिजल्ट हमें मिल रहे होते हैं। स्विच वर्ड्स क्या होते हैं, ये बहुत सारे वर्ड्स हम ना बोलकर कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स हम बोल दे, ताकि हमारी मैनिफेस्टेशन यूनिवर्स तक पहुंचे। अच्छा। और हमारी वो जो हम मैनिफेस्ट कर रहे हैं वो रियलिटी में कन्वर्ट। ओके, ये होता है स्विच वर्ड। डायरेक्ट कनेक्शन करने के लिए स्विच वर्ड्स का यूज होता है। तो जैसे हम अपने हिंदू धर्म में जो भी मंत्र यूज करते हैं वो भी स्विच वर्ड ही कहलाएंगे? मंत्र इज ऑल्सो स्विच वर्ड्स। मंत्र चैंटिंग से आप अपने प्लैनेट्स ठीक कर रहे होते हो। मंत्र चैंटिंग से आप अपनी विशेस पूरी कर रहे होते हो। ठीक है, तो इसमें हिंदी और इंग्लिश का कोई रोल नहीं है। स्विच वर्ड है। अच्छा, एक मंत्र भी स्विच वर्ड ही कहलाएगा। डायरेक्ट कनेक्शन गॉड हो गया, सिंपल वे में। तो शिल्पी जी, कुछ इजी स्विच वर्ड जो हमारे लव लाइफ को इम्प्रूव करें या करियर को इम्प्रूव करने के लिए? देखिए, एक होता है पैसों के लिए स्विच वर्ड्स, मैं आपको बता देती हूँ। जैसे फाइनेंस के लिए लोगों को चाहिए ज्यादा क्लाइंट आए उनके पास फाइनेंसेस ज्यादा बढ़े, फ्लो ऑफ मनी उनकी लाइफ में अच्छी हो जाए। बिजनेस वाले स्पेशली ये चीज चाहते होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए आप एक स्विच वर्ड चैंट कर सकते हो, कॉम्बिनेशन टुगेदर फाइंड काउंट डिवाइन। टुगेदर
फाइंड, काउंट, डिवाइन। इसको आप किसी अफर्मेशन के लिए यूज कर सकते साथ यूज कर सकते हो, और आप इसको बैठे बैठे ऐसे भी यूज कर सकते हो। 51 टाइम्स आपने चैंटिंग कर ली विद एन इंटेंशन इन योर हार्ट कि मेरी जितने भी फाइनेंशियल ब्लॉकेजेस है वो खत्म हो जाए और मेरी लाइफ में फाइनेंसेस का इनफ्लो बढ़ जाए। ओके, तो ये कहीं भी कर सकते हैं? कहीं भी कर सकते हो, कहीं भी बैठ के कर लो। ऑफिस में बैठे हैं तो ऑफिस में बैठ कहीं भी कर सकते हो। यस, ठीक है। अब जैसे मैं आपको दूसरा स्विच वर्ड बता दूं रिलेशनशिप्स के लिए। बहुत इंपॉर्टेंट है इसके लिए। एवरीवन नीड्स लव इन देयर लाइफ, ठीक है। किसी को प्यार नहीं मिल रहा, किसी को मिला हुआ है तो उनको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ रही हैं, ठीक है। तो इसके लिए क्या होता है, आप एक स्विच वर्ड यूज कर सकते हो, टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव। ओके, ठीक है। टुगेदर ब्रिंग डिवाइन लव में ये स्विच वर्ड होता है अगर आप अपनी लाइफ में न्यू लव अट्रैक्ट करना चाहते हो। ओके, अगर आप अपनी लाइफ में जो लव है आपकी रिलेशनशिप पे अगर वो कहीं से खत्म हो रहा है या वीक पड़ रहा है तो उसको बूस्ट करने के लिए आप ये चैंट कर सकते हो। ओके, ठीक है। अब तीसरा मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे लोग हो रहे हैं वो उनको अपनी जॉब्स में इंक्रीमेंट चाहिए, उनको जॉब्स में प्रेजेस चाहिए अपने लिए ताकि उनकी लोग तारीफ करें, उनके एफर्ट्स को रिकॉग्नाइज करें। तो उसके लिए स्विच वर्ड है टुगेदर ब्रिंग डिवाइन प्रेस। हाँ, ये आप ऑफिस में बैठ के चैंट कर लो या अपने घर में बैठ के चैंट कर लो। अफर्मेशन तो अफर्मेशन के साथ आप चैंट कर सकते हो। अगर आप अफर्मेशन नहीं बोल रहे हो, आप अपने मन में इंटेंशन पहले बोल दो, क्लियर कर दो, यूनिवर्स पे भेज दो कि मैं ये चीज अपनी लाइफ में चाहता हूँ, ये चाहती हूँ। पूरा विजुअलाइज करके पूरा विजुअलाइज क्या चाहते हैं हम, और जो आपने स्विच वर्ड बताया उसको चैंट करना है 51 टाइम्स। अब जैसे फॉर एग्जांपल एक मैं आपको और स्विच वर्ड बता देती हूँ एंजाइटी के लिए। कभी कभी हमें बहुत सडन एंजाइटी हो जाती है, तो सडन एंजाइटी के लिए दिस स्विच वर्ड कॉल्ड ब्लफ। हाँ जी, आप ब्लफ की चैंटिंग करते रहो, आप खुद देखोगे विद इन 5 मिनट्स ऑफ चैंटिंग आप रिलैक्स फील करोगे, आपकी सारी एंजाइटी दूर हो जाएगी। सो दीज आर चैंटिंग। ओके, अब जैसे एक और मैं आपको मंत्र बता देती हूँ। दिस मंत्र इज फॉर अट्रैक्टिंग न्यू अपॉर्चुनिटीज इन आवर लाइफ, है ना। ओम श्री वर्धनाय नमः, है ना। वर्धनाय का नाम मतलब होता है न्यू अपॉर्चुनिटीज, है ना। एंड इसको हम विष्णु जी के नाम के साथ ऐड ऑन कर रहे हैं तो उसका पावर बूस्ट अप हो जा रहा है। ठीक है, आप ये ओम श्री वर्धनाय नमः की चैंटिंग स्टार्ट करो। जिन लोगों को ऐसा लग रहा है कि उन्हें लाइफ में अपॉर्चुनिटीज नहीं मिल रही है, जिन्हें ऐसा लग रहा है कि उन्हें अपनी न्यू जॉब चाहिए एंड दे आर नॉट गेटिंग इट, वो इसकी चैंटिंग कर सकते हैं। आप रेगुलर 108 टाइम्स इसकी चैंटिंग करो, ठीक है। जब मतलब जहां से आपको लगे कि मुझे नीड है इस चीज की, आप उस पर्टिकुलर डे से स्टार्ट कर दो, है ना। आप इसको अपने एक पेपर पे लिख के नॉर्थ डायरेक्शन में भी चिपका सकते हो। घर की मतलब बेडरूम की या घर की नॉर्थ डायरेक्शन पे आप इसको चिपका दो, ठीक है। क्योंकि नॉर्थ इज द प्लेस, इज द एरिया फॉर न्यू अपॉर्चुनिटीज, डायरेक्शन फॉर न्यू अपॉर्चुनिटी इन आवर लाइफ। तो एक तो मंत्र, उसके बाद से एरिया, दोनों का कंबाइंड इफेक्ट आपकी लाइफ में आएगा। ओके, तो वास्तु का पॉजिटिव इफेक्ट भी आ गया इसमें। हाँ जी, सिंपल छोटे छोटे स्विच वर्ड से हम सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन कर सकते हैं। तो बहुत बहुत थैंक यू शिल्पी जी, आप हमारे प्रोग्राम पे आए। थैंक यू सो मच। प्लेजर।